सीजन 1 के एंड में हमने देखा था रे आइरिस के साथ होली एम्पायर के लिए निकल चुका होता है। उधर जाने से पहले उनको टास्क मिल चुका होता है कि उन्हें एक प्रिंसेस की जो बीमारी है उसे सही करना है। और यहाँ पे आइरिस अपनी डिवाइन पावर यूज़ करते हुए उस लड़की की जो बीमारी होती है उसे तुरंत इंस्टेंटली सही कर देती है, जिसे देखते हुए वो जो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। उसके जो फादर होते हैं वो भी उसे गले लगाने लग रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए। एंड इसी के बाद वो आइरिस से भी बोलने लगते हैं कि ये जो अब मेरी बेटी को बीमारी है ना वो पूरे 8 साल से है, मैंने इसके ऊपर गिव अप ही है ना वो कर दिया था सब कुछ ट्राई करने के बाद, लेकिन अब ये जो है ना ये इस तरह से सही हो चुकी है। सेंटनेस में आपका जो है ना एक कर्जदार हूँ। और जो सेंटनेस होती है आइरिस वो बोलने लगती है कि ये जो है ना ये इतनी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी, गॉड चाहे तो कुछ भी हो सकता है। और रे ये सब कुछ देख के अपने मन में कहने लगता है कि ये जो बीमारी थी ना इसके अब यहाँ पे कंडीशंस ये सब देख के मैं बता सकता हूँ ये एक स्किन डिजीज थी, जिसको अब यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म ऑपरेशन है ना सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म से सही है ना वो होगी। लेकिन ये जो बीमारी है वो आइरिस ने अपनी डिवाइन पावर यूज़ करते हुए ऐसे ही है वो सही कर दी है। इसका मतलब है क्या ये जो वर्ल्ड है इसके अंदर ये जो मेडिसिन है वो बिल्कुल यूजलेस है क्या? इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है ये जो ड्यूक होते हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना ये जो आइरिस होता है और रे होता है उनके लिए अच्छे से तैयार करवा दिया होता है। एंड वो बोल रहा होता है मैं होप करता हूँ कि आपको ये जो खाना है ना वो पसंद आएगा। एंड आइरिस बोल रही होती है कि नहीं आपको इतना सब कुछ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इतना अच्छा खाने के लिए थैंक यू। और यहाँ पे टेबल पे साइड में एक जो अब यहाँ पे अब ड्यूक होता है उसका जो बेटा होता है ना वो भी बैठा होता है। वो आइरिस को देख के बोलने लगता है कि मैंने सेंटनेस ये सब के बारे में काफ़ी ज़्यादा अब स्टोरी है ना वो सुन रखी थी, लेकिन फिर भी जितना स्टोरी में बताया था उससे मैं बता सकता हूँ कि तुम जो हो ना और ज़्यादा काइंड हो और काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। इसी के बाद आइरिस भी ये जो बंदा होता है होपल इससे बात करने लगती है। और ये जो रे होता है वो अपना शांति में अलग से बैठा होता है एंड वो अपना शांत होकर कुछ सोच रहा होता है। एंड डेरिक को इस तरह से शांति है जो ड्यूक होता है ना वो देख लेते हैं, नोटिस कर लेते हैं। उससे बोलने लगते हैं कि सेंट क्या आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, ये जो खाना है वो तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? लेकिन जो रे होता है वो बोलने लगता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अपना किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा था, तो फिर आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो अब यहाँ पे आइरिस होती है वो भी रे का थोड़ा सपोर्ट करते हुए बोलने लगती है कि ये जो सेंट है ना वो अभी इसके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें है ना वो चल रही है, तो फिर इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की है ना वो ज़रूरत नहीं है आपको। और इस पे ये जो ड्यूक होते हैं ना वो भी बोलने लगते हैं आइरिस से कि ठीक है अगर सेंटनेस बोल रही है तो फिर ये सही है। इसी के बाद जो आइरिस होती है वो रे से बोलने लगती है कि अब कुछ हुआ क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या? लेकिन रे उससे बोल देता है नहीं कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ा थक चुका हूँ। इस पे आइरिस रे से बोलने लगती है चलो ठीक है ये काफ़ी अच्छी ही बात है, क्योंकि ये जो कैसल है ना इसके अंदर हमारे आज रात को रुकने की सारी जो प्रिपरेशन है ना वो ऑलरेडी हो चुकी है, तो फिर तुम काफ़ी अच्छे से आराम है ना वो कर लेना। और रे अपना अब यहाँ पे थोड़ा शांत हो चुका होता है एंड वो अपना सोचने लगता है कि मेरी जो पास्ट लाइफ थी उसके अंदर मैंने अपना बहुत ज़्यादा मेहनत करके खून पसीना बहा के डॉक्टर है ना वो बना था, और यहाँ पे मैं इस जगह पे आया हूँ अपनी सारी मेमोरीज है ना वो सब लेके। इस वर्ल्ड के अंदर मेरी जितनी भी ये जो नॉलेज थी ना डॉक्टर ये सब की सही करने की बीमारी वो सारी यहाँ पे यूज़फुल बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर मेरे को क्या अपना ये जो डॉक्टर वाला पास्ट था इसे पूरी तरह से भुला देना चाहिए एंड इस जगह पे रे बन के जीना चाहिए क्या? इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है रे रात में अपना जो रूम होता है उधर अच्छे से लेट चुका होता है अपने रूम में अकेले, लेकिन वो अभी भी थोड़ा उदास हो रहा होता है क्योंकि अब यहाँ पे उसे अपनी जो रियलिटी है ना उसी के बारे में समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके इतनी सारी उसने डॉक्टर की पढ़ाई करी वो इस जगह पे यूजलेस है। लेकिन इतने में जो आइरिस होती है वो रे के जो है ना अब यहाँ पे रूम के बाहर आ चुकी होती है एंड वो उससे बोलने लगती है कि रे मेरे को पता है तुम अभी भी जग रहे हो और यहाँ पे, लेकिन मेरे को ये नहीं पता है कि तुम्हारे साथ दिक्कत है ना वो क्या हुई है, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें अपने ऊपर जो भरोसा है ना उसे बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि हर टाइम पे कभी ना कभी कोई बंदा होता है ना वो अपना इस फेज से गुजरता है कि वो अपनी जो रियलिटी होती है ना उसी पे डाउट है वो करने लगता है, लेकिन तुम्हें अपने आप पे भरोसा है ना वो करना होगा। एंड मैं होप करती हूँ कि तुम्हें जो चीज़ इस तरह से परेशान कर रही है वो तुम्हारा अब तक का तुमने जो बिल्डअप किया है ना उसे डिस्ट्रॉय है ना वो बिल्कुल ना कर दे। और अभी तुम जिस तरह से एक्टिंग कर रहे हो ना वो ऐसा है कि तुम्हें कुछ भी है वो समझ नहीं आ रहा है, ये जो चीज़ है ना ये मेरे को पसंद नहीं आ रही। इससे बढ़िया तो तुम तभी थे जब तुम अब यहाँ पे थोड़े अजीब थे लेकिन उसी टाइम पे फनी भी थे। और रे को आइरिस से अजीब सुनने के बाद थोड़ा गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन फिर वो उठ के बोलने लगता है कि ये बोल रही है मेरे को कि मेरे को अपने ऊपर से भरोसा है ना उसे खोना नहीं चाहिए। और हाँ अब यहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस जगह पे रहे हूँ, लेकिन अंदर से मैं एक डॉक्टर हूँ ना वो भी हूँ, तो फिर मेरे को बस एक ऐसी चीज़ ढूंढनी है इस जगह पे कि वो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। आइरिस अपनी बात कंटिन्यू करने लगती है एंड वो बोल रही
होती है कि मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने आप पे गिव अप है ना वो नहीं करना चाहिए। इतने में रे जो होता है वो दरवाज़ा है वो खोल देता है एंड वो उससे बोल देता है थैंक यू आयरिस, इससे मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प है ना वो हुई है। आयरिस को रे से थैंक यू सुनने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन रे उससे और भी बोलने लगता है कि आयरिस मेरे को पता है ये जो है ना ये तेरा फर्स्ट टाइम है कि तूने किसी को कंफर्ट करने की कोशिश है ना वो करी है और ये तेरे को बिल्कुल भी नहीं आता है, जिसे सुन के आयरिस को थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है। इसी के बाद एक रात जो है वो बीत जाती है, हमें दिन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है लैला के रूम में जो है ना अब यहाँ पे उसके फादर आ चुके होते हैं एंड वो चिल्ला के बोल रहे होते हैं इसका मतलब क्या है कि ये जो अब यहाँ पे इसकी बीमारी थी इसे पूरी तरह से सही है ना वो नहीं किया गया है। वो जल्दी से अपने सर्वेंट से चिल्ला के बोल देते हैं कि सेंटनेस को इस जगह पे जल्दी से बुलाओ। इसी के बाद आयरिस भी जो होती है वो अब यहाँ पे लैला का रूम होता है वहाँ पे आ चुकी होती है। उधर उसके लैला के जो फादर होते हैं वो आयरिस से बोल रहे होते हैं कि ये जो अब यहाँ पे सारे सिम्टम्स थे ना इसकी बीमारी के वो दोबारा से है ना वो आ चुके हैं, तो फिर इसका मतलब है कि सेंटनेस क्या आपने ये जो अब यहाँ पे इसकी बीमारी है इसे अच्छे से हील नहीं कर पाए क्या पूरी तरह से और यहाँ पे इसमें फेल कर गए हो। इस पे जो आयरिस होती है वो बोल रही होती है कि नहीं मैंने अच्छे से सारी चीज़ें है ना वो इसको ट्रीट कर दिया था, सब कुछ सही है ना वो हो जाना चाहिए था, मेरे को नहीं पता सिम्टम्स जो है ना वो वापस क्यों आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरे को इसे दोबारा से एक और बार ट्रीट है ना वो कर देना चाहिए। और यहाँ पे आयरिस के फादर जो होते हैं वो भी उससे बोल देते हैं कि ठीक है तो फिर आप करिए। आयरिस जा रही होती है लैला को हील करने दोबारा से अपनी डिवाइन पावर यूज़ करते हुए, लेकिन इतने में रे जो होता है वो आयरिस को बोल देता है कि तुम अभी यहाँ पे रुक जाओ एंड वो अब ये जो लैला होती है उसके करीब जा रहा होता है, तो फिर लैला जो होती है वो बोल रही होती है कि तुम मेरे को मत देखो, लेकिन रे उससे बोल देता है कि लैला क्या तुम मेरे को अपना हाथ दोगी। और यहाँ पे रे को इस तरह से देखने के बाद लैला के जो फादर होते हैं ड्यूक वो अपना सोच रहे होते हैं कि ये जो सेंट है जो अभी अभी यहाँ चुना गया है उसे वो अपना ये जो एक ऐसी बीमारी है उसे सही करना चाह रहा है, जो सेंटनेस है ना वो भी सही नहीं कर पाई है। इतना सोचने के बाद वो ये जो रे होता है उससे बोलने लगते हैं कि मैं बोलूँ तो अगर ये जो सेंटनेस है वही मेरी ये जो बेटी है उसे अपना हील करे दोबारा से तो सही होगा, लेकिन इतने में जो रे होता है वो बोल देता है कि अगर मेरा सस्पिशंस जो है ना वो करेक्ट है तो फिर इस जगह पे सिर्फ मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जो इसे हील कर सकता है। इस पे जो आयरिस के फादर होते हैं वो बोल रहे होते हैं तुम्हारा मतलब क्या है। रे बोलने लगता है कि हाँ ये जो सेंटनेस का ट्रीटमेंट है वो इसके ऊपर वर्क है वो बिल्कुल भी नहीं किया है, और अगर ये जो सेंटनेस है वो दोबारा से इसे ट्रीट है वो कर सकती है, लेकिन फिर भी हम जब चले जाएंगे इस जगह से तब इसके जो सारे सिम्टम्स है ना वो दोबारा आ गए तो फिर आप क्या करोगे ड्यूक। ये जो ड्यूक होते हैं वो रे को कोई भी जवाब है वो बिल्कुल नहीं दे पा रहे होते हैं, और रे उनसे और भी बोलने लगता है कि इस जगह पे ये जो लैला है उसे अब यहाँ पे ये जो सेंटनेस का ट्रीटमेंट है ना वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उसे अब यहाँ पे ट्रीटमेंट चाहिए मेरे से सेंट से। और इस पे ये जो ड्यूक होते हैं वो रे से बोलने लगते हैं कि मैंने सुना है कि तुम ये जो सेंट है वो काफी ज्यादा न्यूली चुने हैं वो गए हो, तो फिर तुम्हारे अंदर कोई भी डिवाइन पावर है वो बिल्कुल नहीं है, तो फिर इस जगह पे तुम करने का प्लान क्या कर रहे हो। इस पे रे बोलने लगता है कि मेरा जो ट्रीटमेंट है उसमें मेरे को डिवाइन पावर ये सारी जो चीज है ना वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मेरा जो ट्रीटमेंट है वो ऐसा है मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसे यूज करूंगा ये जो इलनेस है इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए। इतने में जो लैला होती है वो भी अपने फादर से बोलने लगती है कि फादर सेंट जो है ना वो पूरी तरह से सही है, अब यहाँ पे हमें जो है ना इसके ऊपर भरोसा है वो करना होगा, क्योंकि अब यहाँ पे सेंटनेस ने अपना जो ट्राई करना था उन्होंने कर लिया है, और यहाँ पे हमारे पास इस सब के अलावा और भी कोई चॉइस है वो बिल्कुल नहीं बची है। एंड अंत में सेंट है उसके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं सही हो सकती हूँ, तो फिर ये काफी ज्यादा अच्छी बात है ना वो रहेगी। अपनी बेटी को इस तरह से देखने के बाद ड्यूक बोलने लगते हैं ठीक है तो फिर अगर ये ही तुम्हारी विल है तो फिर मैं इसे अलाउ करूंगा। इसी के बाद वो रे से भी बोलने लगते हैं कि प्लीज सेंट मेरी जो बेटी है उसे सही कर दीजिए, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। रे उनसे बोलता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये जो यंग लेडी है मैं उसे आपके लिए हील है वो बिल्कुल कर दूंगा। इसी के बाद अब ये रे जो होता है वो बताने लगता है कि मैंने इसकी ये जो अब यहाँ पे स्किन डिजीज हुई थी इसके बारे में अच्छे से रिसर्च है ना वो करने लग गया था। मैंने सबसे पहले देखा कि ये कहीं गंदे एनवायरनमेंट है ना उसमें तो रहती नहीं है ताकि उसकी ये जो स्किन डिजीज है वो इस वजह से हुई हो, लेकिन अंत में ये जो अब यहाँ पे लड़की है वो एक प्रिंसेस टाइप है, तो फिर इसके जो अब यहाँ पे बेड शीट सारी जो चीजें है ना वो अब यहाँ पे डेली बेसिस पे धुलती है वो रहती है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नहीं होएगी। एंड ये जो कैसल है वो पूरा एक बैरियर है उससे कवर हो चुका है, तो फिर कोई भी बैक्टीरिया है वो अंदर नहीं आ सकता, तो फिर कोई भी ये जो बैक्टीरिया है उससे ये बीमारी बिल्कुल नहीं हो सकती। तो फिर मेरे पास लास्ट चीज बची थी देखने के लिए वो था अब यहाँ पे इसकी डाइट। मैंने देखा कि ये जो अब यहाँ पे आयरिस है और यहाँ पे इस जगह के लोग हैं ना वो सही में जो मैदा होता है उसे बहुत ज़्यादा खाते हैं, और यहाँ पे ये जो
जो है ना मीट तो सब लोग खाते ही हैं, लेकिन उसके साथ में साइड डिशेज जो होती हैं उनके लिए ये अब यहाँ पे मैदा का जो ब्रेड होता है उसे काफी ज्यादा यूज है वो ये सब करते हैं। एंड लास्ट टाइम इसको ये जो लैला थी उसने सही कर दिया था। तो फिर अब यहाँ पे लैला ने अपना रात में डिनर किया था, उसने डिनर में भी ब्रेड ही खाया था। तो फिर अब यहाँ पे जो है ना उसी के बाद से इसके सिम्टम्स जो है ना बीमारी के वो लौट आए थे। तो फिर ये सारे जो क्लूज थे इनसे मैंने को ये पता चल चुका है कि ये जो लैला की बीमारी है ना वो अब यहाँ पे ये बीमारी है। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड नाम है, इसे इग्नोर करते हैं। और यहाँ पे ये बता देता है कि ये जो बीमारी है वो असल में एक अब यहाँ पे अब एलर्जी है ना वो है जो अब यहाँ पे स्किन पे ये सब है ना वो आ जाती है। इस बीमारी को अच्छे से पता लगाने के बाद रे बोलने लगता है कि मेरे को अगर इसे सही करना चाहूँ तो काफ़ी सारी मेडिसिन ये सब है ना वो लगेगी, लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर मेरे को वो सारी मेडिसिन ये सब है ना वो आराम से मिल तो सकती नहीं है। इसीलिए मैंने अब यहाँ पे इधर उधर से कोई भी घास फूस इकट्ठा ये सब ना करने की बजाय मैंने सबसे पहले ये जो लैला की डाइट थी ना उसे चेंज किया। हमें दिखाया जा रहा होता है रे अपना ये जो अब यहाँ पे लैला की मेड होती है उनसे बोल रहा होता है कि आपको ये जो लैला है उसे आज से मैदा बिल्कुल भी है उसकी डाइट में बिल्कुल नहीं देना है, उसको खाने में मैदा है वो बिल्कुल नहीं देना है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है रे ये जो लैला का रूम होता है उसके अंदर आ चुका होता है। एंड लैला को देख के अपना सोच रहा होता है कि इसकी जो बीमारी है वो और ज़्यादा ख़राब है ना वो हो चुकी है। और यहाँ पे मेरे को पक्का यकीन है इसको ये सब जो है ना अब यहाँ पे ब्रेड खाने से ही मैदा खाने से ही है ना वो हो रहा है। इसके बाद रे लैला से बोलने लगता है कि अब तुम्हें मैं कुछ चीज़ें है वो बताने वाला हूँ जिनका तुम्हें अच्छे से नोट है वो करके रखना है। तो फिर सबसे पहली चीज़ तुम्हें अपना खाना है उसमें मैदा है उसे इंक्लूड बिल्कुल नहीं करना है, तुम्हें मैदे को नहीं खाना है। लाइक ब्रेड ये सब चीज़ें हैं वो तुम्हें नहीं खाना है। और दूसरी चीज़ है कि अगर तुम्हें कभी भी तुम्हारे शरीर पे खुजली हुए तो फिर तुम्हें उसे खुजलाना है वो बिल्कुल नहीं है। रे से ये सुनने के बाद लैला थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोल रही होती है कि क्या मेरे को ये जो ब्रेड है उसे आज से अवॉइड है वो करना है। रे उससे बोल रहा होता है कि अब मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही है वो कर सकता हूँ। लेकिन लैला अपना सोचने लगती है कि ब्रेड तो मेरी फेवरेट है और यहाँ पे ये जो है ना ये मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या। इसी के बाद लैला रे से बोलने लगती है कि क्या तुम अब और कुछ भी है वो करने नहीं वाले क्या, जैसे कि मेरे को अपना मैजिक यूज करोगे हील करने के लिए। लेकिन रे उससे बोल देता है कि मैं अब तुम्हारा ट्रीटमेंट है ना वो अच्छे से करूंगा ताकि ये जो बीमारी है वो और कहीं पे किसी और को फैल के ना वो ना लग जाए। वंस अ डे मैं तुम्हारी ये जो अब यहाँ पे शरीर पे अब रैशेज है ना उनसे अब यहाँ पे बैक्टीरियाज हैं उन्हें खुद ही निकाल दूंगा, क्योंकि मेरे को तुम्हारी ये जो कंडीशन है ना उसे अच्छे से चेक भी है वो करना है। तो फिर अभी के लिए इतना ही और तुम अपना आराम है वो अच्छे से कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारी ये जो कंडीशन है इसमें काफ़ी ज़्यादा आराम करना भी इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैं जा रहा हूँ। इसी के बाद रे रूम से तो चला गया होता है। जो लैला होती है वो अपना सोच रही होती है बैठे हुए कि ये कैसे हो सकता है कि अब यहाँ पे जो है ना मेरे को ब्रेड है वो अवॉइड करनी है और उसी के बाद से मेरी ये जो बीमारी है वो खुद से सही हो जाएगी। ये जो चीज़ है ये बिल्कुल भी सेंस है वो नहीं बना रही है। रे जैसे ही लैला के रूम से बाहर आ चुका होता है आयरिस उसके रूम के बाहर ही खड़ी होती है एंड वो रे से बोलने लगती है तो फिर उसकी ये जो अब यहाँ पे इलनेस है उसका क्या हुआ। रे उससे बोल देता है कि वो और ज़्यादा ख़राब है वो हो चुकी है। इस पे जो आयरिस होती है वो रे से बोलने लगती है कि मेरे को अच्छे से समझ आ रहा है तुम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है क्या कि मेरे को इसकी जो बीमारी है इसे खुद से अब दोबारा से हील है वो कर देना चाहिए। लेकिन रे उससे बोल देता है कि अब तुमने एक बार ट्राई है वो अच्छे से कर लिया है और अगर तुमने इसे दोबारा से हील किया तो फिर ये जो अब बीमारी है वो दोबारा से रिटर्न है ना वो करके आ ही जाएगी। लेकिन आयरिस बोलने लगती है कि अगर उसका सब कुछ सही हो जाता, ये सिर्फ अब उसकी डाइट है उसे चेंज करने के लिए, तो फिर सब लोगों ने स्टार्टिंग से वही है वो ट्राई क्यों नहीं किया। एंड मैं तुम पे जो है ना सही में काफ़ी ज़्यादा भरोसा है वो करती हूँ, लेकिन फिर भी ये जो अब किंग है ना इस जगह का वो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा है ना वो करता नहीं है। और तुम्हें भी पता है हमारे पास इस जगह पे रुकने का ज़्यादा टाइम है वो बिल्कुल है भी नहीं। इस पे रे भी अपना सोच रहा होता है कि हाँ आयरिस ने अब यहाँ पे जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। और वो थोड़ा आयरिस होती है उसे घूर रहा होता है, जिसे देखने के बाद आयरिस बोल रही होती है अब तुम मेरे को इस तरह से आंखों से ना वो बिल्कुल मत घूरो, इस तरह से प्यारी एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो है ना मैं तुम्हारे लिए ये जो सिचुएशन है इसमें कुछ भी है वो बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। लेकिन रे थोड़ा अब यहाँ पे अपना गुस्से में सोच रहा होता है कि ये जो चीज़ है ना वो अब ये नहीं बची हुई है कि मैं ये जो लैला है इसे हील कर सकता हूँ कि नहीं। ये जो चीज़ है ये अब डिसाइड करेगी कि मैं आगे जाके फ्यूचर में अपने जो अब यहाँ पे पेशेंट है उन्हें किस तरह से ट्रीट है वो करूँगा। इतना सोचने के बाद रे आयरिस से बोल देता है कि तुम मेरे को 1 हफ्ता दे दो और 1 हफ्ते के अंदर मैं ये जो आयरिस है उसे पूरी तरह से हील है वो कर दूंगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें 3 दिन बाद होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जा रहा होता है रे काफ़ी ज़्यादा तेज
तेज चिल्लाते हुए आयरिस से बोल रहा होता है कि तुम्हें ये जो पानी है इसे पीना ही होएगा। लेकिन जो आयरिस होती है वो काफ़ी ज़्यादा रे को मना कर रही होती है एंड वो बोल रही होती है कि पानी पीने से मेरी ये जो अब यहाँ पे बीमारी है वो काइंडा सही कैसे हो सकती है। ये जो पानी है ये असल में कोई होली वाटर भी नहीं है, नॉर्मल पानी है ये कैसे हेल्प करने वाला है मेरे को। और यहाँ पे रे उससे बोल रहा होता है कि तुम मेरी बात मानो, तुम्हारी जो अब यहाँ पे स्किन डिजीज़ है ना वो एलर्जी है, तो फिर अब तुम पानी पियोगी तो ये काफ़ी ज़्यादा तुम्हें हेल्प है ना वो करेगा। इसी बीच में हम देख पा रहे होते हैं कि लैला की जो बॉडी की कंडीशन है वो काइंडा सही हो चुकी होती है 3 दिन के अंदर ही। इसके बाद रे बताने लगता है कि ये जो अब यहाँ पे अब तुम्हारी एलर्जी ये सब होती है ना, तब तुम्हारी जो बॉडी है वो एक अब यहाँ पे अब सब्सटेंस है ना वो रिलीज करती है तुम्हारी स्किन पे, और यहाँ पे जो है ना वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे प्रोटेक्टिव लेयर है वो बन जाती है। ये सब होता है, ये सारी चीज़ें हेल्प करता है अगर तुम काफ़ी ज़्यादा पानी पीती हो तो। और यहाँ पे इसीलिए रे ये जो लैला होती है उसे काफ़ी ज़्यादा पानी है वो पिला रहा होता है एंड वो बोल रहा होता है कि अभी के लिए मैं तुम्हारे सिर्फ इतना ही है ना वो कर सकता हूँ, और यहाँ पे पानी है ना वो पी लो तुम बस। ये उसे रे के कहने पे ज़बरदस्ती ढेर सारा पानी है वो पीना पड़ रहा होता है, तो वो पी रही होती है लेकिन वो अपना सोच भी रही होती है कि ये जो है ना ये असल में एक सेंट है वो कैसे हो सकता है, ये सिर्फ एक यहाँ पे गुड लुकिंग मीनियक है। इसी के बाद रे बता रहा होता है कि 4 दिन बीत जाते हैं और यहाँ पे ये जो अब लैला थी वो स्टार्टिंग में मैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है वो करती थी, उसे काफ़ी ज़्यादा जिद करती थी ब्रेड खाने के लिए, लेकिन अंत में अब यहाँ पे इसके पास कोई भी ऑप्शन है ना वो बचा नहीं था मेरी अब बात है ना वो मानने के अलावा। एंड इस सब की वजह से इसकी जो अब यहाँ पे बीमारी थी वो इनक्रेडिबल रेट पे सही है ना वो होने लगी। और यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है आयरिस अपना मिरर में शक्ल देख रही होती है एंड वो बोल रही होती है कि मेरी ये जो बीमारी है वो काफ़ी ज़्यादा सही है ना वो हो चुकी है। रे आयरिस से बोलता है कि मैंने बोला था ना, तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि तुम्हारी जो अब यहाँ पे बीमारी है इसे मैं तुम्हारे लिए सही कर दूंगा अपनी स्किन को इस तरह से अच्छा देखने के बाद। रे से बोलने लगती है कि अब मेरे को बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं जो है ना अब यहाँ पे अपना सिर्फ ब्रेड खाना छोड़ने से पानी ज़्यादा पीने से मेरी ये जो बीमारी है वो इतनी सही है ना वो हो जाएगी। मैं ये जो चीज़ है इसके ऊपर भरोसा है ना वो बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। और रे उससे बोल देता है कि अब तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे ये जो ट्रीटमेंट थोड़ा और चल रहा है ना इसको अब यहाँ पे अच्छे से फॉलो है ना वो करना है, हमें अभी भी केयरफुल है वो रहना है। इस पे ये जो अब लैला होती है वो रे से बोल देती है ओके, काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए। इसी के बाद रे बोलने लगता है कि मेरे को पता था कि ये जो अब यहाँ पे इस वर्ल्ड के लोग हैं ना वो अपना मेरा जो ट्रीटमेंट ये सब है ना इन्हें देख के काफ़ी अलग से रिएक्ट है वो करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे सारी चीज़ें हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है वो हो चुकी है। और यहाँ पे इसी तरह से सारी चीज़ें चलती रही तो फिर ये जो लैला की बीमारी है ना वो अब यहाँ पे बहुत जल्दी सही है वो हो जाएगी पूरी तरह से। इतने में रे बोलता है कि हाँ अब यहाँ पे मैंने सोचा तो यही था, लेकिन अब मैंने एक जो प्रॉब्लम थी ना उसे एनकाउंटर कर लिया है। हमें दिखाया जाता है आयरिस काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि मेरे को ब्रेड खानी है ब्रेड। लैला काफ़ी ज़्यादा चिल्ला के बोल रही होती है मेरे को ब्रेड चाहिए। और रे इसी के बाद बताने लगता है कि हाँ ये जो लैला है वो अपने जो अब यहाँ पे गिव अप वाले सिम्टम्स है ना वो दिखा रही है, क्योंकि असल में ये जो वर्ल्ड है इसके अंदर जो ब्रेड है वो सही में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, सब लोग उसे हर टाइम पे खाते ही है ना वो रहते हैं। तो फिर अब यहाँ पे एक बंदा है वो इसे थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करे तो वो एक हद तक कर सकता है, लेकिन फिर भी उसे पूरी तरह से मना है ना वो नहीं किया जा सकता। और इसीलिए ये जो लैला है इसका ये जो सिम्टम होएगा ये चीज़ मैंने ऑलरेडी एक्सपेक्ट है ना वो किया था, लेकिन ये जो चीज़ है ये अब यहाँ पे इसे मैं ब्रेड खाने है ना वो बिल्कुल नहीं दे सकता। और यहाँ पे अगर ऐसा किया तो फिर अभी तक मेरी जो मेहनत है ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल भी किसी काम का है ना वो रहेगा नहीं। इसीलिए रे डायरेक्टली ये जो लैला होती है उससे चिल्ला के बोल देता है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लैला जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। रे बोल देता है कि अगर यही सब बात है तो फिर मेरे को इसके लिए कुछ है ना वो करना होगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है रे एक जो अब यहाँ पे चेस का पीस होता है उसे अपने मैजिक से बना रहा होता है अच्छे से, एंड आयरिस भी रे को वो बनाता हुआ देख लेती है तो वो बोल रही होती है कि ये क्या है। रे उससे बोल देता है कि मैं एक गेम बना रहा हूँ तो ये उसी के अंदर यूज होने वाला एक कंपोनेंट है। इस पे आयरिस उससे बोलती है क्या एकदम से गेम कैसे, लेकिन रे उससे डायरेक्टली बोल देता है कि तुम ये जो चीज़ है इसे देख के बता सकती हो कि तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है। आयरिस फिर उसके हाथ में ये जो चेस पीस होता है उसे देख के बोल रही होती है कि अब ये चीज़ ये मेरे को एक क्राउन है ना उसकी तरह लग रहा है। और आयरिस से ये सुनते ही रे थोड़ा अपना भागने लगता है एंड बोलता है चलो ठीक है अब तुम मेरे को फॉलो करो। आयरिस को थोड़ा गुस्सा आया होता है क्योंकि वो उसे डायरेक्टली इग्नोर करता हुआ भाग रहा होता है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है रे अपना ये जो एक रूम होता है वहाँ पे आ चुका होता है लैला और उसका जो ब्रदर होपेल होता है उसके साथ में। और ये जो होपेल होता है वो रे से बोल रहा होता है कि सेंती ये तुम्हारा पहली बार है कि तुमने मेरे को कहीं पे ना वो बुलाया है, तो फिर
फिर अभी मैं किस तरह से तुम्हारी हेल्प है वो कर सकता हूँ। रे उससे बोल देता है कि हाँ अब यहाँ पे मेरी को तुम्हारी हेल्प है ना वो चाहिए। अभी मैं तुम्हें जो गेम दिखाने वाला हूँ वो तुम्हारी ये जो सिस्टर के गिव अप वाले सिम्टम्स है ना उन्हें दूर कर देगा। लैला रे के हाथ में चेस बोर्ड होता है, उसे देख ली होती है तो वो बोल रही होती है अच्छा तो फिर तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है तुम उसकी बात कर रहे हो। रे उन्हें ये जो अब चेस बोर्ड होता है उसे अच्छे से दिखाई देता है और बोलता है कि ये जो गेम है ना इसका नाम है चेस। तो फिर ये जो गेम है इसके जो रूल है वो सही में काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तुम्हें बस अपने ये जो अब चेस के पीसीज हैं इन्हें यूज़ करते हुए मूव करते हुए अपना जो अब यहाँ पे एनिमी वाला अब किंग होएगा उसे कैप्चर कर लेना है। एंड ये जो है ना ये असल में अब दिखाएगा कि तुम लोगों में से अच्छा सा कमांडर है ना वो कौन होएगा जो अच्छी सी कमांड है वो दे पाएगा। और हाँ तुम्हारे ये सामने जितने भी चेस पीसेस दिख रहे हैं उनके अपने अपने एक अलग अलग मूव है ना वो होते हैं, ये अपनी अलग अलग कदम है वो आगे बढ़ते हैं। एंड अभी मेरे हाथ में तुम्हें जो दिख रहा है वो असल में किंग है एंड किंग का जहाँ मन करे वो वहाँ पे है वो आराम से जा सकता है। और इसके अपोजिट में क्वीन है, क्वीन भी जो है ना अपना कहीं पे भी इधर उधर चल सकती है जब तक उसे कैप्चर है ना वो ना कर लिया जाए तो। एंड तुम्हें इधर जितने भी चेस पीसेस दिख रहे हैं उनके अपने सेपरेट मूव है वो होते हैं, वो कितने मूव आगे बढ़ते हैं और ये सारी चीजें मैं तुम्हें अब अच्छे से एक्सप्लेन है वो कर दूंगा। रे ने इन लोगों को जितने भी चेस के पीसेस होते हैं वो कितने कदम आगे बढ़ते हैं ये सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी होती है, जिसे सुन के ये जो अब होपेल होता है वो बोल रहा होता है कि ये जो अब गेम है ना ये सही में बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे सिंपल है, इसके रूल्स काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं अंडरस्टैंड करने में और यहाँ पे इससे हम जो अपनी मिलिट्री की ट्रेनिंग है ना वो भी कर सकते हैं। मिलिट्री के काफ़ी ज़्यादा टैक्टिक ये सब भी है ना वो इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। लैला अपने ब्रदर से बोल रही होती है कि फादर को ये वाला जो गेम है ये सही में काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और रे उनसे बोल देता है चलो ठीक है अब मैंने इस गेम के अच्छे से रूल्स हैं वो तुम सबको अच्छे से समझा दिए हैं तो फिर आयरिस और लैला तुम दोनों एक गेम खेल के ट्राई क्यों नहीं करते हो। और आयरिस और लैला जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोनेंट बन जाते हैं और यहाँ पे चेस खेलने जा रहे होते हैं। रे इन दोनों को देखते हुए अपना सोच रहा होता है कि अब यहाँ पे ये जो अब लैला है ना वो अपना जो गिव अप वाले सिम्टम्स था ना वो अच्छे से दिखा नहीं रही है और यहाँ पे ये गेम में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है वो दिखाई दे रही है। तो फिर जब तक ये गिव अप ना करे सब कुछ सही है मेरे लिए। किसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लैला को अच्छे से चेक है ना वो कर दिया होता है आयरिस ने और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि ये है होली एम्पायर की पावर और यहाँ पे जो है ना अब तुम्हारे पास कोई भी छुपने की भागने की जगह है ना वो बिल्कुल नहीं बची है तो फिर तुम अपनी हार है ना वो मान लो और यहाँ पे मेरी सेवा कहना वो बन जाओ। एंड जो लैला होती है वो फाइनली अपनी हार भी है ना वो मान लेती है, जिसे सुन के आयरिस बोल रही होती है कि हाँ ये जो गेम है ना ये सही में काफ़ी ज़्यादा फन है, मेरे को तो मज़ा आ गया। एंड इसी के बाद जो अब यहाँ पे लैला का ब्रदर होता है होपेल वो भी आयरिस से बोलने लगता है कि लेडी सेंटनेस नेक्स्ट मैं आपके साथ एक गेम है ना चेस का वो खेलना चाहता हूँ। आयरिस बोल रही होती है अच्छा तो फिर तुम अपनी जो सिस्टर है उसका बदला है वो मेरे से लेना चाह रहे हो ना है तो फिर अब यहाँ पे कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसे अब यहाँ पे चैलेंजर्स लोग हैं मैं उन्हें मना बिल्कुल नहीं करने वाली तुम्हें, मैं अपना जो होली एम्पायर है उसकी पावर है वो दिखाऊंगी। लेकिन हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो होपेल होता है उसने आयरिस को गेम में अपना चेक है वो कर दिया होता है और आयरिस बोल रही होती है कि अब यहाँ पे तुम सही में काफ़ी ज़्यादा अब पावरफुल हो इस गेम में। और यहाँ पे होपेल बोल रहा होता है कि मैं अब यहाँ पे इतनी आसानी से जाने वाला तो बिल्कुल नहीं था, मैं अपना ये जो किंगडम है ना इसकी पावर दिखाऊंगा। और यहाँ पे मामला थोड़ा हीटअप है वो हो रहा होता है तो रे बोल रहा होता है कि अब तुम लोग इतना ज़्यादा आगे बढ़ने की है ना वो कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसी के बाद रे बताने लगता है कि ये जो पूरा कैसल का माहौल था ना वो बहुत जल्दी चेंजेस आया वो हो गया जब ये जो होपेल था उसने अपने फादर को ये जो गेम था इसके बारे में बहुत जल्दी से इंट्रोड्यूस है वो कर दिया था। हमें दिखाया जा रहा होता है होपेल अपने फादर से बोल रहा होता है कि फादर ये जो गेम है ना ये सही में पूरी तरह से परफेक्ट है और यहाँ पे इसका सिस्टम ही पूरी तरह से परफेक्ट है, इसके अंदर से हम बहुत सारी जो अब यहाँ पे स्ट्रेटजीज है ना वो भी बना सकते हैं यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो सेंट है ना उन्होंने ये जो गेम है इसे बनाया है, अब मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ कि वो अब यहाँ पे एक गॉड है उसके द्वारा चुने क्यों गए हैं। एंड होपेल के फादर ड्यूक भी अपना सोच रहे होते हैं कि ये जो गेम है ये सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल है अगर हम इसे प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो। रे बोलता है कि जैसे ये जो ड्यूक थे वो अपना गेम के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए उसके बाद से सारा जो माहौल था वो सही में काफ़ी ज़्यादा अजीब सा है वो होने लग गया था। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि रे इधर उधर चलते हुए देख रहा होता है तो उसे चारों तरफ जो लोग होते हैं वो अपना चेस खेलते हुए है ना वो दिखाए जा रहे होते हैं और एक बंदा अब यहाँ पे चेस पीस है ना वो बनाता हुआ भी दिख रहा होता है। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना वो असल में चेस ही खेल रहे होते हैं, जिसे देख के रे अपना बोलने लगता है कि मैंने ये जो चेस का गेम था वो इन लोगों के लिए बनाया इसलिए था ताकि मैं लैला का ये जो अब यहाँ पे गिव अप वाला सिम्टम
बेटा मैं ना इसे दूर कर पाऊँ, लेकिन अब इस जगह पे असल में हो क्या रहा है। और इस सब के बीच में पूरा एक हफ्ता है ना वो ऑलरेडी बीत चुका होता है। और इसी के बाद अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि रे और आयरिस ये जो किंग होते हैं उनके सामने वो खड़े होते हैं। और ये जो किंग होते हैं वो अपने मन में बोलने लगते हैं कि ये जो एक हफ्ता था ना, इतने कम टाइम के अंदर ये जो अब यहाँ पे सेंट था ना, उसने ये जो मेरी बेटी थी उसकी जो बीमारी थी उसे पूरी तरह से सही है वो कर दिया है। और यहाँ पे ये जो अब एक चेस नाम का गेम है वो बना दिया, एक परफेक्ट गेम। एंड ये जो चीज़ है ये असल में मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि इतनी सी कम उम्र में ये इतना ज़्यादा इनक्रेडिबल है। इसी के बाद ये जो अब यहाँ पे ड्यूक होते हैं वो बोलने लगते हैं कि ये जो लैला की कंडीशन है वो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सही है, वो हो चुकी है। और यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ तुम दोनों के लिए। और यहाँ पे मेरी बेटी की सफरिंग जो है ना तुमने उसे दूर कर दिया है, इसके लिए मैं आप दोनों से दिल से थैंक यू है ना वो बोल रहा हूँ। और यहाँ पे ये जो अब सेंट होती है ना आयरिस, वो बोलने लगती है कि इस बार जो है ना असल में मैंने कुछ भी है ना वो किया नहीं है, सारा काम जो सेंट है ना उसने किया है। और जो किंग होते हैं वो आयरिस से बोलने लगते हैं कि अब तुम अपना जो काम है सारा उसको बहुत ज़्यादा कम है ना वो दिखा रही हो। और लेकिन मैं ये खुद अपने आप से भी बोल सकता हूँ कि इस बार मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल ये जो सेंट है ना उन्हीं के प्रति हूँ। इसीलिए अभी तक मैं काफ़ी ज़्यादा रूड था, तो फिर सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगने के लिए मैं सेंट तुम्हें एक गिफ्ट है ना वो देना चाहता हूँ। और यहाँ पे ये जो रे होता है उसको ये जो गिफ्ट होता है वो दिख जाता है। और तो वहाँ पे जो है ना एक रिंग होती है। एंड ये जो अब यहाँ पे रिंग होती है इसको देखते हुए ये जो अब यहाँ पे किंग होते हैं वो रे को बताने लगते हैं कि ये जो किंग है वो अब यहाँ पे हमारा फैमिली का एक ट्रेजर है जो काफ़ी ज़्यादा जनरेशन से इधर उधर पास है ना वो होते हुए आया है। ये हमने बहुत टाइम पहले एक जो अब यहाँ पे डॉर्फ लोगों का विलेज था उसे सेव किया था, तो फिर उन्हीं के द्वारा हमें ये जो रिंग थी वो गिफ्ट के द्वारा दी गई थी। और रे इतनी कहानी सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हुए बोल रहा होता है कि ये जो चीज़ है ये आपका एक फैमिली का ट्रेजर है, तो फिर आप ये जो अब यहाँ पे अपना फैमिली का ट्रेजर है इसे आप मेरे को ही कैसे दे सकते हो। लेकिन ड्यूक उससे बोल देते हैं कि ये मेरी अपॉलॉजी है, उसके लिए अब यहाँ पे मैं तुम्हें है ना वो दे रहा हूँ, तो फिर प्लीज़ इसे ले लो। लेकिन रे बोलता है कि अब यहाँ पे जो है ना क्या मैं ये जो चीज़ है इसे सही में एक्सेप्ट कर सकता हूँ क्या। और अंदर ही अंदर तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश है वो हो रहा होता है। और जो किंग होते हैं वो रे से बोल देते हैं कि अब प्लीज़ तुम इसे एक्सेप्ट है वो कर लो। और रे जल्दी से इतना बोलते ही उनके वो रिंग है उसे अपने हाथ में वो पहन लेता है। लेकिन उस रिंग को देख के वो सोच रहा होता है कि ये मेरे साइज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। लेकिन इतने में वो जो रिंग है वो सही में काफ़ी ज़्यादा उसके साइज़ की है वो हो जाती है, जिसे देख के रे जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। एंड वो बोल रहा होता है इसका साइज़ छोटा हो गया। इस पे ये जो किंग होते हैं वो रे से बोलने लगते हैं कि ऑफ कोर्स ये जो रिंग है वो डॉर्फ लोग हैं उनके द्वारा बनाई गई है, तो फिर ये जो रिंग है ये इतनी ज़्यादा तो केपेबल होगी ही। रे किंग से बोल देता है कि आपने मेरे को इतना ज़्यादा प्रीशियस गिफ्ट है वो दे दिया, इसके लिए मैं आपसे थैंक यू है वो बोलना चाहता हूँ। और यहाँ पे मेरे को अभी भी नहीं पता है कि मेरे को इसे एक्सेप्ट है वो करना चाहिए भी कि नहीं। लेकिन जो किंग होते हैं वो रे से बोलने लगते हैं कि जिस डॉर्फ ने ये जो रिंग है वो बनाई है वो भी सही में काफ़ी ज़्यादा खुश होएगा कि उसकी रिंग है वो एक अब यहाँ पे सेंट है वो पहन रहा है। इसी के बाद जो किंग होते हैं वो बोलने लगते हैं कि हाँ अब मैं अच्छे से देखूँ तो, और यहाँ पे तुम्हारा जो जाने का टाइम है वो ऑलरेडी आ चुका है, तुम लोग अपना होली एम्पायर के लिए कल ही है वो निकलने वाले हो, तो फिर अब मेरे को अलाउ करो कि मैं तुम्हारी जो अब यहाँ पे जाने की ट्रिप है उसको पूरी तरह से स्पॉन्सर है ना वो कर रहा हूँ। और यहाँ पे तुम्हारा जो सफ़र होएगा इसके बाद काफ़ी ज़्यादा आरामदायक है ना वो होगा, तुम लोग काफ़ी आराम से है ना वो जा पाओगे। अब यहाँ पे मैं लास्ट टाइम तुम लोगों से बोल रहा हूँ थैंक यू तुम्हारे इतने ज़्यादा एफर्ट के लिए। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है रे आयरिस अपने एक रूम में होते हैं। तो फिर अब यहाँ पे रे अपना बोल रहा होता है कि चलो ठीक है सारी चीज़ें अंत में काफ़ी अच्छे से है ना वो निपट चुकी है। और अब मेरे को पता नहीं था कि ये जो किंग है वो सही में इतने ज़्यादा अच्छे इंसान है। लेकिन आयरिस बोल रही होती है कि मेरे को ऐसा नहीं लगता, ये अब किंग है ना वो तुम्हारी जो गुड साइड है ना उस पर आना चाह रहे थे और कुछ भी नहीं है, मेरे को तो ऐसा लगता है। रे इसे सुन के अपना सोच रहा होता है कि ये क्या है, इसका अब यहाँ पे दिमाग इतना ज़्यादा डार्क क्यों चल रहा है। इतने में इन दोनों के रूम का दरवाज़ा कोई खटखटाता है, जिसे देखने के बाद ये दोनों दरवाज़ा खोल के देखते हैं। तब इनके रूम के सामने ये जो अब यहाँ पे लैला और होपेल होता है ना वो दोनों होते हैं। होपेल बोल रहा होता है कि हमें माफ़ कर देना, हम रात में इतना ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन लैला बोल रही होती है कि हमने सुना है कि अब तुम दोनों कल यहाँ से जाने वाले हो। और यहाँ पे होपेल बोलने लगता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी ज़्यादा जो स्टोरियाँ सुनता हूँ सेंट ये सब के बारे में उनसे मैं कभी मिल पाऊँगा। और इतना ही नहीं कि वो जो अब यहाँ पे सेंट है वो मेरी ये जो सिस्टर है उसको अब यहाँ पे जो इलनेस है उसे सही कर रहा है। तो फिर मैं अंत में अपना जो अब यहाँ पे ग्रेटिट्यूड है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। इस पे जो आयरिस होती है वो भी बोलने लगती है कि हाँ अब यहाँ पे तुम दोनों से मिल के हमको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ना वो
लगा है, हमने जो अब यहाँ पे एक अच्छा रिलेशनशिप है उसे बिल्ड है वो कर लिया है, लेकिन हम इस जगह पे और देर तक है ना वो नहीं रुक सकते, क्योंकि अभी भी हमारे आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें है ना वो करने के लिए हैं। इस पे ये जो अब यहाँ पे होपेल होता है वो बोल देता है, तो फिर क्या आप हमें ये जो हमारा अब पिकनिक है उसमें ज्वाइन करोगे क्या, हमारा ये जो नाइट गार्डन है उसमें। इस पे ये जो आयरिस होती है वो बोल रही होती है पिकनिक, और होपेल बोलने लगता है कि हाँ, हमारे ये जो नाइट गार्डन है उसका जो अब यहाँ पे नज़ारा होएगा रात में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो होता है, तारे अच्छे से दिखते हैं। इस पे आयरिस रे से बोल देती है कि ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रेडिबल लग रही है, तुम क्या कहते हो रे। इस पे रे भी बोल देता है कि हाँ, ये जो चीज़ है ये काफ़ी अच्छी है, तो फिर हम दोनों चलेंगे। एंड होपेल और लैला जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं इन दोनों को अपने साथ है वो उधर ले जाने के लिए, तो फिर वो वहाँ से इनके रूम से जाने लगते हैं। एंड वो बोल रहे होते हैं कि हम नाइट गार्डन में तुम दोनों का इंतज़ार करेंगे। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद जो आयरिस होती है वो थोड़ा अब यहाँ पे हंसती है, जिसे सुन के रे बोल रहा होता है कि अब फनी क्या है। आयरिस रे से बोल देती है कि ये तुम्हें फेयरवेल पार्टी है ना वो नहीं लग रहा है क्या, तुम्हें ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा नाइस एंड क्यूट नहीं लग रही है क्या। असल में मैं ये जो अब यहाँ पे होली एम्पायर था उसका काम ही करते रहती थी, ज़्यादातर उसी में बिजी रहती थी, इसीलिए अब यहाँ पे सारे जो लोग थे ना वो काइंडा मेरे से डरते थे, तो फिर मैं उनके साथ कभी भी इस तरह का रिलेशनशिप है ना वो बना ही नहीं पाई। और लेकिन अब यहाँ पे जब मैंने नोटिस नहीं किया इस सब के बीच में ये जो वर्ल्ड है ये सही में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। मैंने इस तरह की जो फीलिंग थी इसे कभी भी एक्सपीरियंस है ना वो नहीं किया है। और यहाँ पे आयरिस को इस तरह से देखने के बाद रे भी अपना सोचने लगता है कि ये जो अब यहाँ पे आयरिस थी, जब इससे मैं पहली बार मिला था तब ये सही में काफ़ी ज़्यादा कोल्ड थी, अपना जो अब यहाँ पे गोल था सिर्फ उसी के ऊपर फोकस है वो करती थी, उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा अंधी है ना वो रहती थी, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा वायलेंस भी है ना उसे यूज़ कर सकती थी अपने गोल के लिए। लेकिन अब यहाँ पे ये जो आयरिस थी ना वो पहले वाली वो आयरिस अब बिल्कुल भी नहीं रही है। एंड इसने अभी बोला कि ये जो वर्ल्ड है ना इसने नोटिस नहीं किया है, इसके आसपास में चेंज है ना वो हो चुका है वर्ल्ड, लेकिन असल में आयरिस ये जो वर्ल्ड है ना ये चेंज नहीं हुआ है, इस सब के बीच में तुम चेंज हो गई हो। और यहाँ पे रे आयरिस ये दोनों इनका जो नाइट गार्डन होता है उसके लिए निकल चुके होते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ये लोग अपना ये जो अब पिकनिक करने होने वाले होते हैं रात में वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। और यहाँ पे लेकिन इतने में रे जो होता है वो अब यहाँ पे लैला से बोलने लगता है कि अरे हाँ, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया कि अब मैं जब यहाँ से चला जाऊँगा ना तभी भी तुम्हें अपना ये जो अब मैदा खाना है ना उसे अवॉइड करना होगा, तुम नहीं खा सकती। इस पे लैला थोड़ी सरप्राइज होती है एंड बोलती है क्या, इसका मतलब है मेरी जो बीमारी थी वो अभी पूरी तरह से हील है ना वो नहीं हुई है। इस पे रे उससे बोलने लगता है कि मैदे के अंदर जो अब यहाँ पे केमिकल है ना वो तुम्हारी बॉडी एक पॉइजन की तरह लेती है, तो फिर तुम समझ जाओ जब भी तुम खाओगी तो तुम्हारे साथ ये होगा। तो फिर चलो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि तुम 5 साल तक अगर मैदा ये सब नहीं खाती हो तो फिर मैं होप करता हूँ तब तक तुम्हारी जो बीमारी है वो सही हो जाएगी। जिसे सुनने के बाद आयरिस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है एंड वो बोल रही होती है 5 साल तक मैं ब्रेड है ना वो नहीं खा सकती, और वो अब काफ़ी ज़्यादा उदास है वो हो चुकी होती है। और यहाँ पे इतने में जो होपेल होता है वो उसे संभालते हुए बोल रहा होता है कि मैंने तुम दोनों के लिए एक अच्छी सी चीज़ है उसे प्रिपेयर कर दिया है। इसी के बाद जो होपेल होता है वो अपने एक मैजिक स्पेल है उसे कास्ट करने लग रहा होता है, वो बोल रहा होता है ब्राइटन द एरिया विद योर प्रेजेंट लाइट, और इतना बोलते ही उधर ये जो अब यहाँ पे आसमान में पटाखे है ना वो फूटने लगते हैं, फूट रहे होते हैं, काफ़ी अच्छा माहौल है वो बन चुका होता है। रे बोल रहा होता है कि ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन ये जो है ना ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, जिसे देखने के बाद रे उससे बोल रहा होता है होपेल से कि ये जो चीज़ है इसे करने में तुमने काफ़ी ज़्यादा माना है ना, उसे यूज़ किया होगा ना। इस पे होपेल भी बोल देता है कि अब फ्यूचर में शायद हम कभी भी तुम दोनों से है ना वो मिल ना पाए, तो फिर इसीलिए ये जो चीज़ है ना ये करी है। और रे भी अब यहाँ पे इसे देखने के बाद बोल देता है ठीक है, तुम्हारा ये जो अब यहाँ पे फेवर है ना इसे मेरे को रिटर्न करने दो। और इतना बोलते ही वो अपना एक जो स्पेल होता है उसे कास्ट कर देता है, फायर, एक्सप्लोजन और यहाँ पे अपना स्पार्क, ये तीनों उसने एक साथ है वो कास्ट किए होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे आसमान में रंग बिरंगे वाले पटाखे है ना वो फूट रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ही अब यहाँ पे फूट रहे होते हैं। ये सारे पटाखे सारे जो लोग होते हैं कैसल में वो अच्छे से देख पा रहे होते हैं, किंग भी देख पा रहे होते हैं, और लैला ये जो फायर वर्क्स होते हैं इन्हें देखते हुए बोल रही होती है कि ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है, मैंने इतनी सुंदर जो अब यहाँ पे अब फायर है उसे कभी भी नहीं देखा है। होपेल रे से बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे सेंट तुम सही में काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल वाले मैजिशियन है ना वो होगे। और लैला बोल रही होती है कि ये जो अब यहाँ पे चीज़ है ना इसे मैं कभी भी अपनी लाइफ में है ना वो भूल नहीं पाऊंगी। रे भी बोल देता है कि मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं तुम लोगों के साथ इतनी अच्छी मेमोरीज है ना उन्हें क्रिएट कर पाया हूँ। और इसी के बाद वो अपने मन में बताने लगता है कि स्टार्टिंग में मैं थोड़ा अब यहाँ पे हिल चुका था
कि ये जो मैजिक है वो सही में काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है, वो कुछ भी है वो कर सकता है। और यहाँ पे लेकिन अंत में मेरी जो मेडिसिन थी ना वही काफ़ी ज़्यादा काम में वो आई थी। एंड इस जगह पे मैं काफ़ी अच्छा सा रिलेशनशिप है उसे बिल्ड कर पाया हूँ, काफ़ी अच्छी मेमोरीज हैं उन्हें क्रिएट कर पाया हूँ। एंड इसी तरह से मैं अपनी जो जर्नी है उसे कंटिन्यू करूँगा और मेरे रास्ते में जितने भी लोग आएंगे मैं उन्हें सेव है वो करूँगा और उनकी हेल्प है वो करूँगा। इसी के साथ ही पार्ट है वो यही पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि रे होली एम्पायर में फाइनली पहुंच जाता है। उसके रास्ते में काफ़ी ऑब्स्टिकल आते हैं लेकिन फिर भी वो अपना कैसे आगे बढ़ता है वो सारी चीज़ें हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने के लिए मिलेंगी। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। वो होती है एंड वो उससे बोलने लगती है कि रे मेरे को पता है तुम अभी भी जग रहे हो और यहाँ पे, लेकिन मेरे को ये नहीं पता है कि तुम्हारे साथ दिक्कत है ना वो क्या हुई है, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें अपने ऊपर जो भरोसा है ना उसे बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि हर टाइम पे कभी ना कभी कोई बंदा होता है ना वो अपना इस फेज से गुजरता है कि वो अपनी जो रियलिटी होती है ना उसी पे डाउट है वो करने लगता है, लेकिन तुम्हें अपने आप पे भरोसा है ना वो करना होगा। एंड मैं होप करती हूँ कि तुम्हें जो चीज़ इस तरह से परेशान कर रही है वो तुम्हारा अब तक का तुमने जो बिल्डअप किया है ना उसे डिस्ट्रॉय है ना वो बिल्कुल ना कर दे। और अभी तुम जिस तरह से एक्टिंग कर रहे हो ना वो ऐसा है कि तुम्हें कुछ भी है वो समझ नहीं आ रहा है। ये जो चीज़ है ना ये मेरे को पसंद नहीं आ रही। इससे बढ़िया तो तुम तभी थे जब तुम अब यहाँ पे थोड़े अजीब थे लेकिन उसी टाइम पे फनी भी थे। और रे को आयरिस से अजीब सुनने के बाद थोड़ा गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन फिर वो उठ के बोलने लगता है कि ये बोल रही है मेरे को कि मेरे को अपने ऊपर से भरोसा है ना उसे खोना नहीं चाहिए। और हाँ अब यहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस जगह पे रहे हूँ, लेकिन अंदर से मैं एक डॉक्टर हूँ ना वो भी हूँ, तो फिर मेरे को बस एक ऐसी चीज़ ढूंढनी है इस जगह पे कि वो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। आयरिस अपनी बात कंटिन्यू करने लगती है एंड वो बोल रही होती है कि मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने आप पे गिव अप है ना वो नहीं करना चाहिए। इतने में रे जो होता है वो दरवाज़ा है वो खोल देता है एंड वो उससे बोल देता है थैंक यू आयरिस, इससे मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प है ना वो हुई है। आयरिस को रे से थैंक यू सुनने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन रे उससे और भी बोलने लगता है कि आयरिस मेरे को पता है ये जो है ना ये तेरा फर्स्ट टाइम है कि तूने किसी को कंफर्ट करने की कोशिश है ना वो करी है और ये तेरे को बिल्कुल भी नहीं आता है, जिसे सुन के आयरिस को थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है। इसी के बाद एक रात जो है वो बीत जाती है, हमें दिन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है लैला के रूम में जो है ना अब यहाँ पे उसके फादर आ चुके होते हैं एंड वो चिल्ला के बोल रहे होते हैं इसका मतलब क्या है कि ये जो अब यहाँ पे इसकी बीमारी थी इसे पूरी तरह से सही है ना वो नहीं किया गया है। वो जल्दी से अपने सर्वेंट से चिल्ला के बोल देते हैं कि सेंटनेस को इस जगह पे जल्दी से बुलाओ। इसी के बाद आयरिस भी जो होती है वो अब यहाँ पे लैला का रूम होता है वहाँ पे आ चुकी होती है। उधर उसके लैला के जो फादर होते हैं वो आयरिस से बोल रहे होते हैं कि ये जो अब यहाँ पे सारे सिम्टम्स थे ना इसकी बीमारी के वो दोबारा से है ना वो आ चुके हैं, तो फिर इसका मतलब है कि सेंटनेस क्या आपने ये जो अब यहाँ पे इसकी बीमारी है इसे अच्छे से हील नहीं कर पाए क्या पूरी तरह से, और यहाँ पे इसमें फेल कर गए हो। इस पे जो आयरिस होती है वो बोल रही होती है कि नहीं मैंने अच्छे से सारी चीज़ें है ना वो इसको ट्रीट कर दिया था, सब कुछ सही है ना वो हो जाना चाहिए था, मेरे को नहीं पता सिम्टम्स जो है ना वो वापस क्यों आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरे को इसे दोबारा से एक और बार ट्रीट है ना वो कर देना चाहिए। और यहाँ पे आयरिस के फादर जो होते हैं वो भी उससे बोल देते हैं कि ठीक है तो फिर आप करिए। आयरिस जा रही होती है लैला को हील करने दोबारा से अपनी डिवाइन पावर यूज़ करते हुए, लेकिन इतने में रे जो होता है वो आयरिस को बोल देता है कि तुम अभी यहाँ पे रुक जाओ। एंड वो अब ये जो लैला होती है उसके करीब जा रहा होता है, तो फिर लैला जो होती है वो बोल रही होती है कि तुम मेरे को मत देखो, लेकिन रे उससे बोल देता है कि लैला क्या तुम मेरे को अपना हाथ दोगी। और यहाँ पे रे को इस तरह से देखने के बाद लैला के जो फादर होते हैं ड्यूक वो अपना सोच रहे होते हैं कि ये जो सेंट है जो अभी अभी यहाँ चुना गया है उसे वो अपना ये जो एक ऐसी बीमारी है उसे सही करना चाह रहा है, जो सेंटनेस है ना वो भी सही नहीं कर पाई है। इतना सोचने के बाद वो ये जो रे होता है उससे बोलने लगते हैं कि मैं बोलूँ तो अगर ये जो सेंटनेस है वही मेरी ये जो बेटी है उसे अपना हील करे दोबारा से तो सही होगा, लेकिन इतने में जो रे होता है वो बोल देता है कि अगर मेरा सस्पिशंस जो है ना वो करेक्ट
करेक्ट है तो फिर इस जगह पे सिर्फ मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जो इसे हील कर सकता है। इस पे जो आयरिस के फादर होते हैं वो बोल रहे होते हैं तुम्हारा मतलब क्या है। रे बोलने लगता है कि हाँ ये जो सेंटनेस का ट्रीटमेंट है वो इसके ऊपर वर्क है वो बिल्कुल भी नहीं किया है, और अगर ये जो सेंटनेस है वो दोबारा से इसे ट्रीट है वो कर सकती है, लेकिन फिर भी हम जब चले जाएंगे इस जगह से तब इसके जो सारे सिम्टम्स है ना वो दोबारा आ गए तो फिर आप क्या करोगे ड्यूक। ये जो ड्यूक होते हैं वो रे को कोई भी जवाब है वो बिल्कुल नहीं दे पा रहे होते हैं, और रे उनसे और भी बोलने लगता है कि इस जगह पे ये जो लैला है उसे अब यहाँ पे ये जो सेंटनेस का ट्रीटमेंट है ना वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उसे अब यहाँ पे ट्रीटमेंट चाहिए मेरे से, सेंट से। और इस पे ये जो ड्यूक होते हैं वो रे से बोलने लगते हैं कि मैंने सुना है कि तुम ये जो सेंट है वो काफी ज्यादा न्यूली चुने हैं वो गए हो, तो फिर तुम्हारे अंदर कोई भी डिवाइन पावर है वो बिल्कुल नहीं है, तो फिर इस जगह पे तुम करने का प्लान क्या कर रहे हो। इस पे रे बोलने लगता है कि मेरा जो ट्रीटमेंट है उसमें मेरे को डिवाइन पावर ये सारी जो चीज है ना वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मेरा जो ट्रीटमेंट है वो ऐसा है, मेरे पास जो अभी यहाँ चुना गया है उसे वो अपना ये जो एक ऐसी बीमारी है उसे सही करना चाह रहा है, जो सेंटनेस है ना वो भी सही नहीं कर पाई है। इतना सोचने के बाद वो ये जो रे होता है उससे बोलने लगते हैं कि मैं बोलूँ तो अगर ये जो सेंटनेस है वही मेरी ये जो बेटी है उसे अपना हील करे दोबारा से तो सही होगा, लेकिन इतने में जो रे होता है वो बोल देता है कि अगर मेरा सस्पिशंस जो है ना वो करेक्ट है तो